हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। इसके पहले का हमने अपलोड कर दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मान लीजिए कि यह एक आयु है और ये एक है और ये एक है। ए बी सी तीन यहाँ पर दिए हुए हैं और निम्नलिखित प्रश्नों को बनाना है, जिसे ए प्लस बी, तो इसको और इसको जोड़ देना है, फिर ए माइनस बी, इसमें से इसको घटा देना है। चलिए बनाते हैं। अवयवों का जोड़ घटाव गुणा ये सब इसमें दिया हुआ है। देखिए पहला हम बनाते हैं। पहले हम आयु लिख लेते हैं। पहला है हमारा ए, 2 3 4 2। फिर है हमारा बी, 1 -2 3 5। फिर है हमारा सी, -2 3 5 और 4। अब देखिए पहला प्रश्न है हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि हमें इन दोनों को जोड़ना है। ये ए है और ये बी है। तो देखिए ए प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा, ये देखिए ए का मान है 2 3 4 और 2, और प्लस का हमारा हो जाएगा 1 3 -2 और 5। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए ये 2 और 1 तो हो गया 2 + 1। ये 4 और 1 3, 4 + 3। ये 2 और ये 3 और ये -2, तो प्लस माइनस माइनस 2। 2 और 5, 2 + 5। अब देखिए ये हो जाएगा 2 और 1 3, 4 और 3 7। 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 7। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया है ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए बराबर हमारा है 2 4 3 2 और -1 3 -2 और 5। देखिए हम इसे बनाते हैं। देखिए ये 2 है और ये 1 है। 2 - 1 4 - 3 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 2 - 5। फिर ये हमारा हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 और 3 5। 2 में से 5 जाएगा -3। हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 3a माइनस का सी। देखिए 3a, का मान हमारा कितना दिया, 3a माइनस का सी बराबर हमारा हो जाएगा ये थे 3, और a का मान हमारा दिया हुआ है 2 4 3 2, और माइनस का सी का मान हमारा ये रहा -2 5 3 और 4। अब देखिए हम 3 से ही तत्समक आयु है, इस 3 से हम इन सभी में गुणा कर देंगे। देखिए 3 से इसमें करेंगे, 3 से इन सभी में करेंगे, 3 से इसमें करेंगे तो ये हो गया 6, 3 से 4 में ये हो गया 12, 3 से 3 में ये हो गया 9, और 3 से 2 में तो ये हो गया 6। फिर हम इसको लिख लेंगे -2 5 3 और 4। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे। देखिए 6 में से -2 तो 6, माइनस माइनस का प्लस का 2, 12 में से 5 तो 12 - 5, 9 में से 3 और 6 में से 4। ये हो जाएगा हमारा 6 + 2 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 4 गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं ए बी है, ए इंटू बी। चौथा दिया हुआ है हमारा ए बी। देखिए पहले हम ए का मान लिखेंगे। ए का मान है हमारा 2 4 3 और 2, और बी का मान है हमारा 1 3 माइनस का 2 और 5। चलिए देखिए हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो है ना, ये जो इसका रो है, इसको हम ये रो है ना, इसको हम इसके कॉलम से पहले गुणा करेंगे। देखिए ये 2 जो है इसको पहले इससे और इसको इससे। देखिए 2 एकम 2 और प्लस माइनस तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 4 से 2 में ये हो गया 8। फिर इन दोनों से फिर इसमें, देखिए जैसे ये 2 से इसमें और इससे फिर आपका इसमें, तो ये हो जाएगा 2 से 3 बार में तो ये हो गया 6, और 4 से 5 में प्लस 4 5 20। फिर देखिए फिर इसी तरह इसको भी हम ऐसे, देखिए ऐसे है, इसको हम ऐसे इस एंगल पर घुमा, देखिए ऐसे है ना, तो इसको हम ऐसे एंगल पर घुमा देंगे। देखिए 3 से 1 में हो जाएगा तो 3, और 2 से -2 में हो जाएगा तो -4। फिर 3 से इस 3 में हो जाएगा तो ये हो गया 9, और प्लस 2 से 5 में तो ये हो गया 10। फिर देखिए 2 में से 8 जाएगा -6, 20 और 6 26, 3 में से 4 गया -1, 9 और 10 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी है, बी इंटू ए।
बी इंटू ए। देखिए बी का मान हमारा दिया हुआ है 1 3 माइनस 2 और 5 इंटू ए का मान दिया हुआ है 2 4 और 3 और 2। देखिए ऐसे ही इसको भी करेंगे, लेकिन इसका और इसका मान बराबर नहीं आएगा। देखिए ए बी है और ये बी ए है। ऐसे तो हम देखिए यहाँ पर ए बी और बी ए का मान समान आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आता है। चलिए हम इससे बनाते हैं। देखिए इन दोनों को हम इसमें गुणा कर देंगे, इस 1 से इस 2 में, तो ये हो गया 2 प्लस इस 3 से इस 3 में, ये हो गया 9, फिर इस 1 से इसमें तो 4 प्लस का, फिर इस 3 से 2 में तो ये हो गया 6, माइनस 2 से 2 में माइनस का 4 प्लस ये 5 से इसमें ये हो गया 15, फिर माइनस 2 से 4 में माइनस का 8 प्लस 5 से इसमें ये हो गया 10, बराबर हमारा हो गया 9 और 2 11, 6 और 4 10, माइनस 4 और 15 हमारा हो जाएगा 11, माइनस 8 और 10 हमारा हो गया 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इन सभी को बनाना है। चलिए पहला प्रश्न हम लिखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दूसरा का पहला दिया हुआ है ए बी माइनस का बी और ए, फिर हमारा दिया हुआ है प्लस ए बी बी और ए। देखिए यहाँ पर देखिए ए और ए, तो हमारा हो गया ए प्लस ए, बी और प्लस बी, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ए और ए प्लस का ए। देखिए हमारा हो गया ये 2a और एक बी और एक बी, तो 2b प्लस और माइनस ये ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। ये हो गया हमारा आंसर। अगला है हमारा, इसको बनाना है। चलिए बनाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का हमारा है 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। इसको हम जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये, और फिर ये प्लस का 2bc, फिर इसको हम जोड़ेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा हमारा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह एक मैट्रिक्स है और ये एक है, दोनों को जोड़ना है। चलिए बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, -1 8 2 4 5 8 -6, फिर हमारा है 12 8 3 7 0 2 6 और 5 4, इन दोनों को जोड़ना है। चलिए इसे बनाते हैं। देखिए ये -1 और प्लस 12, ये 4 और 7, 4 प्लस 7, -6 और 6, -6 प्लस 6, 8 और 8, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, ये 16 और 5, 16 प्लस 5, ये 2 और 3, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। अब देखिए -1 और 12, तो हमारा हो गया 11, 7 और 4 11, -6 और प्लस 6 कैंसिल, 0, 8 और 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 और 3 5, 8 और 10 11, 8 और 2 10, 5 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स।
कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बच गया हमारा ये कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 1 1, जो कि हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। इन सभी को मैं आपस में मल्टीप्लाई करना है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है ए बी माइनस का बी और ए, इसको हमें गुणा करना है ए माइनस का बी बी और ए। देखिए इसको हम गुणा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखिए इस ए को इस ए से और इस बी को फिर बी से, फिर इस ए को इससे, फिर इस बी को इससे। देखिए ए को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बी को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए को इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए बी और फिर प्लस इसको बी, इस बी को ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, फिर इस माइनस बी को ए से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए बी, प्लस इस ए को बी से करेंगे तो हो जाएगा ए बी, फिर यहाँ पर देखिए इस माइनस बी को माइनस बी से करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, फिर प्लस इस माइनस बी को इस ए को इस ए से करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच गया हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये बच जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अगला है हमारा एक रो दिया हुआ है और एक कॉलम दिया हुआ है, इनको आपस में गुणा करना है। एक 2 3, ये हो जाएगा हमारा 2 3 4। फिर इनको हम गुणा करेंगे तो कैसे देखेंगे, इस एक को इस 2 से करेंगे, इस एक से 2 से तो 2 हो जाएगा, इस एक को 3 से 3, इस एक को 4 से 4, फिर इस 2 को 2 से 4, 2 को 3 से 6, 2 को 4 से 8, फिर इस 3। देखिए क्योंकि यहाँ पर एक ही रो है तो हमें किसी में भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ एक से इन सभी में गुणा कर देंगे, फिर 2 से, फिर 3 से। देखिए 3 से 2 में किया है 6 हो गया, फिर 3 से 3 में 9, फिर 3 से 4 में 12, क्योंकि हमारा आंसर। अगला है हमारा इन दोनों का आपस में गुणा करना है। चलिए हम भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस 2 2 3 1 2 3 3 2 1। देखिए इन दोनों को हम बारी बारी से सभी कॉलम में गुणा कर देंगे। देखिए पहले के रो को सभी के कॉलम में बारी बारी से गुणा करते हैं। एक को पहले इस 1 से तो 1, माइनस 2 को 3 से तो हो जाएगा माइनस का 6, फिर 1 को इस 2 से तो 2, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस 2 को 2 से तो 4, फिर इस 1 को इस 3 से तो 3, माइनस 2 को इस 1 से तो माइनस का 2, फिर देखिए इन दोनों को इस 2 को इस 1 से तो 2, प्लस इस 3 को इस 3 से 9, फिर 2 से 4, फिर 3 से 6, फिर 2 से 6, फिर 3 से तो हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब इन्हें जोड़ देंगे, 1 और माइनस 6 माइनस 5, 2 में से 4 जाएगा माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, 9 और 2 11, 6 और 4 10, 6 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इन दोनों को आपस में गुणा करना है।
देखिए संख्याएं कितनी भी हो हमें गुणा उसी मेथड से करना है। पहले के रो को उठाकर उनके सारे कॉलम बारी बारी से सभी कॉलम में गुणा कर देना है, फिर दूसरे रो से सभी कॉलम में, फिर तीसरे रो से सभी कॉलम में गुणा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। तो चलिए अब हम आपस में गुणा करते हैं। देखिए पहले के रो को पहले कॉलम, फिर दूसरे कॉलम, फिर तीसरे कॉलम से। चलिए पहले इसे पहले कॉलम से गुणा करते हैं। देखिए इस 2 को इस 2 से, 2 एकम 2, फिर प्लस, फिर इस 3 को इस 0 से तो 0 प्लस, फिर इस 4 को इस 3 से तो हमारा हो गया 12 हो गया। इस 2 को इस 3 से माइनस का 6, इस 3 को इस 2 से तो प्लस का 6, फिर इस 4 को इस 0 से 0। फिर देखिए इसको हम इस कॉलम से गुणा कर देंगे। 2 को 5 से 10 प्लस 3 को 4 से 12 प्लस 4 को 5 से 20। फिर इस दूसरे रो को हम बारी बारी से सभी कॉलम में गुणा करें। देखिए इस 3 को इस 3 से, 3 को 1 से तो 3, इस 4 को 0 से तो 0, फिर प्लस, फिर 5 को 3 से 15। देखिए फिर इस दूसरे रो को हम बारी बारी सभी कॉलम में गुणा करें। 3 को 1 से किए 3, 4 को 0 से किए 4, 5 को 3 से किए तो 15 हो गया। फिर इस 3 को 3 से तो ये हो गया -9, फिर 4 को 2 से प्लस का 8, और फिर इस 5 को 0 से तो ये हो जाएगा 0, फिर इस 3 को 5 से ये हो जाएगा 15, फिर प्लस 4 को 4 से, 4 चौक 16 प्लस, फिर इस 5 को इस 5 से तो ये हो जाएगा 25। फिर देखिए अब इस रो को बारी बारी से सभी कॉलम में गुणा कर देंगे। देखिए इस 4 को 4 से, 4 को 1 से तो 4, 5 को 0 से तो 0, फिर प्लस 6 को 3 से तो 36 18, फिर 4 को -3 से तो माइनस का 12, प्लस 5 को 2 से तो ये जगह 10, फिर प्लस 6 को 0 से तो ये जगह 0, फिर यहाँ पर देखिए इस 4 को 5 से तो ये जगह 20, फिर इस 5 को इस 4 से तो ये जगह 20, फिर प्लस, फिर 6 को 5 से तो ये जगह 30। अब इन सभी को हमें जोड़ दें। देखिए 12 और 2 14, माइनस का 6 प्लस का 6 0, 20 10 30 30 10 40, 40 और 2 42, 15 और 3 18, -9 में से 8 जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा 20, 25 25 5 30 और 30, 25 5 30 10 40, 40 10 50, 50 6 56, ये हो जाएगा 18 और 4 22, -12 में से 10 जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस का 2, और 20 20 60, 20 20 40, 40 और 30 70। ये जगह हमारा आंसर। फिर देखिए 5वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 2 1 3 2 माइनस का 1 और 1, इसको हमें गुणा करना है। 1 0 1 माइनस 1 2। देखिए हम इससे गुणा करेंगे, इन दोनों को इन दोनों से, फिर इससे बारी बारी से। देखिए 2 को 1 से तो 2, फिर प्लस, फिर इस 1 को -1 से तो ये जगह माइनस का 1, फिर इस 2 को 0 से 0, फिर प्लस 1 को 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 2, फिर 2 को 1 से तो 2, 1 को 1 से 1, फिर इस 3 2 को इन सभी से गुणा करना। 3 को 1 से तो 3, फिर -2 को -1 से तो जगह माइनस का 2, फिर इस 3 को 0 से 0, फिर प्लस 2 को 2 से 4, फिर 3 को 1 से तो 3, फिर प्लस 2 को 1 से 2। अब देखिए -1 को 1 से करेंगे तो -1, 1 को -1 से करेंगे तो -1, -1 को 0 से 0, फिर प्लस 1 को 2 से 2, फिर -1 को +1 से तो माइनस का 1, 1 को 1 से करेंगे ये हो जाएगा 1। फिर देखिए 2 और माइनस का 1 तो हो गया 1, ये हो जाएगा 2 और 2 1 3, 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5, -1 और -1 -2, ये हो जाएगा 2, माइनस और प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 - 1 3 - 1 0 2, इसको हमें गुणा करना है। 2 - 3 1 0 3 1 से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 3 - 1 3 - 1 0 2, फिर है हमारा 2 - 3 1 0 3 1, इन दोनों को हमें आपस में गुणा करना है। चलिए करते हैं। इन तीनों को उठाकर हम इससे गुणा करेंगे, इन तीनों से, फिर इन तीनों से इन तीनों में। देखिए 3 से 2 में 6, प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 में 1, प्लस 3 से 3 में 9, फिर हमारा हो गया 3 से -3 में माइनस का 9, -1 से 0 में ये हो गया 0, 3 से 1 में 3, फिर -1 से 2 में माइनस का 2, 0 से 1 में 0, फिर हमारा है
2 का 3 में ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6। फिर देखिए इस -1 से -3 में तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, फिर प्लस इस 0 से 0 में 0, फिर 2 से 1 में 2। अब देखिए ये देखिए 9 और 6 हमारा 15 हो गया, 15 में से 1 गया 14। ये देखिए माइनस का 9 में से प्लस का 3 जाएगा, बच जाएगा हमारा माइनस का 6। -2 और प्लस 6 हमारा हो जाएगा आपका प्लस का 6, 3 और 2 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना तथा सी बराबर इतना, तो ए बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस के सी के, यानी इतना बराबर है हमारे इतने के। चलिए हम बनाते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा ए बराबर हमारा दिया हुआ है 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। फिर हमारा दिया हुआ है बी बराबर 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। फिर हमारा दिया हुआ है सी बराबर 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। ए बी सी बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है। पहले तो हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी, फिर हमें ज्ञात करना है बी माइनस सी, फिर हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस के सी के। पहले हम इन दोनों को ज्ञात कर लेंगे, फिर हम ये प्रूफ करेंगे। चलिए हम इससे पहले ज्ञात कर लेते हैं ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी यहाँ पर हम डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। देखिए ए प्लस बी 1 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर देखिए 2 और माइनस 1 माइनस का 3 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1। फिर देखिए 5 और 4 9, 0 में कितना भी जोड़ेंगे तो उतना ही होगा 2। फिर 2 और 5 7। फिर देखिए 1 और 2 3 माइनस का 1 और 0 माइनस का 1 1 और 3 4। देखिए हमें ये ज्ञात हो गया, एक का हमें आंसर मिल गया। फिर देखिए हमें ये ज्ञात करना है बी माइनस सी, यहीं पर हम इसे देखेंगे। देखिए बी माइनस सी, तो बी और ये रहा सी। देखिए अब 3 में से 4 जाएगा -1, इस -1 में से +1 जाएगा, ये हो जाएगा 0। 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 4 में से 0 तो 4, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, फिर 3 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 0। इन दोनों का आ गया। अब हमें सिर्फ इसे प्रूफ करना है। तो देखिए आधा तो यहाँ पर आ ही गया है, बी माइनस सी की जगह पर हम ये रख देंगे और इसको हम ए के साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा। और ए प्लस बी का मान हमारा आ गया है, इसको हम सी से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए पहले हम LHS का मान निकाल देंगे। देखिए LHS है हमारा ए प्लस बी माइनस सी। देखिए ए का मान ये रहा, फिर हम लिख लेते हैं ए का मान 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। फिर प्लस बी माइनस सी का मान हमारा ये रहा, तो माइनस का 1 और 4 1 0 माइनस 1 2 0 3 0। अब देखिए हमारा ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1 2 प्लस 0 माइनस का 3 प्लस का 0 5 और प्लस 4 5 प्लस 4 0 और माइनस प्लस माइनस का 1 2 और 3 2 प्लस 3 1 प्लस 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 0। ये देखिए हमारा आ गया 1 माइनस 1 तो ये हो गया 0, 2 प्लस 0 2 माइनस 3 5 और 4 9 1 और 1 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया हमारा 1 और ये 5 और ये 1। देखिए LHS का मान हमारा इतना आ गया है। अब हम इसमें RHS देखेंगे। RHS कितना दिया हुआ है हमारा, RHS हमारा ए प्लस बी माइनस का सी। ए प्लस बी का मान हमारा ये आया हुआ है, इसे हम पहले लिख लेते हैं। ए प्लस बी का मान हमारा है 4 1 माइनस का 1 9 2 7 3 माइनस 1
4। फिर हमारा है माइनस का सी का मान हमारा है 4 1 2 और दिया हुआ है 4 -1 3 दिया हुआ है हमारा 0 3 2। फिर हमारा दिया हुआ है 1 -2 और 3। ये नहीं है, इतना हमारा दिया हुआ है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं और बराबर आ जाएगा इतने के, तो हमारा बराबर सत्यापित हो जाएगा। अब देखिए 4 + 4 - 4 4 माइनस का 4 1 और 1 1 माइनस 1 माइनस का 1 और माइनस का 2। फिर देखिए यहाँ पर 9 और 0 तो 9 - 0 2 और -3 तो 2 - 3 7 - 2 7 - 2 3 - 1 और -1 और माइनस +2 -1 + 2 4 - 3। यहाँ पर देखिए हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी, यहाँ पर ये हमारा ये -2 होगा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा आ जाएगा 4 में से 4 गया 0 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये हो गया 0। ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 9 में से 0 गया 9 2 में से 3 गया माइनस का 1। ये हो जाएगा 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। देखिए ये और ये बिल्कुल बराबर है। देखिए 0 0 -3 0 0 -3 9 - 1 5 9 - 1 5 2 1 1 2 1 1 यानी LHS बराबर है RHS का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा। a बराबर इतना तथा b बराबर इतना, तो 3a - 5b परिकलित कीजिए। चलिए हम बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। प्रश्न संख्या 5 है हमारा 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। फिर है हमारा b बराबर है हमारा 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5। फिर हमारा 7/5 6/5 और 2/5। देखिए इतना हमें दोनों दिया हुआ है। अब हमें 3a - 5b का मान ज्ञात करना है। देखिए हम इसको 3a बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसको 5b बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा कर देंगे। देखिए यदि हम इसको 3 से इन सभी में गुणा करेंगे, देखिए इस 3 में जितने भी हर में 3 है वो सभी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए इस 3 से इसमें करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल, ये हो गया 2। इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, इसको इसमें करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इन सभी में करेंगे तो इनके नीचे का जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 2 4 7 2 2 × 3 हो जाएगा और 2। जिसके नीचे नहीं है उसमें गुणा हो जाएगा और जिसमें है इसका कैंसिल। फिर आ गया हमारा माइनस। ठीक उसी तरह इसमें देखिए 5 है, जितने भी हर में 5 है वो सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2 3 और इस 5 जिसमें नहीं है उसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ये बच जाएगा 1 2 4 7 6 और 2। अब इन सब इनमें से इनमें माइनस कर देना है। अब देखिए ये 2 है, इस 2 में से ये 2 गया, 3 से 3 गया, 5 में से 5, इस 1 में से 1 जाएगा, ये 2 2 - 2 4 - 4 7 - 7 2 × 3 6 तो 6 - 6 2 में से 2 गया। फिर देखिए सभी 0 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, सभी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0 0। फिर देखिए सरल करना है। cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। चलिए हम इसे बनाते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए बाहर जो भी होता है उससे हम सभी में पहले गुणा कर देते हैं। तो देखिए करते cos से cos में, तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर इससे इसमें, तो यह हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखिए इस cos से इसमें करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह इसमें साइन से सभी में करेंगे, देखिए साइन से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा से साइन थीटा में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे इसमें कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस का साइन इंटू कॉस और प्लस का साइन इंटू कॉस कैंसिल, फिर माइनस का साइन इंटू कॉस और प्लस का साइन इंटू कॉस कैंसिल। अब फिर देखिए हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और ये आ गया 0, ये भी हो गया 0, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई बराबर इतना है और एक्स माइनस वाई बराबर इतना है। प्रश्न संख्या 7 है कि एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, और इसमें पहला दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, और एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3 0 0 3। देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले हम एक्स माइनस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे। देखिए जैसे कि एक्स प्लस वाई, और इसमें हम माइनस कर देंगे एक्स माइनस वाई को। इसी तरह इसमें भी देखिए एक्स प्लस वाई है तो 7 0 2 5 और माइनस 3 0 0 3। और देखिए एक्स प्लस वाई माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का वाई, ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल, 2y बराबर हमारा आ जाएगा 7 0 2 5 माइनस का 3 0 और 0 3। अब देखिए 2 यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और 20 में से देखिए 7 में से 3 गया तो 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 0, और 5 में से 3 गया 2। वाई का मान हमारा इतना आ गया। और इसी तरह एक्स का मान ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें से हम एक्स प्लस वाई में से हम माइनस किए थे एक्स प्लस वाई को, अब हम एक्स प्लस वाई में इसको जोड़ देंगे। देखिए कैसे, ये एक्स प्लस वाई और हमारा हो जाएगा ये प्लस एक्स माइनस वाई। अब हम इसको भी जोड़ देंगे, इनके मानों को भी, 7 0 2 और 5, फिर हमारा हो जाएगा प्लस 3 0 0 3। देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 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 एक्स प्लस माइनस माइनस वाई बराबर इतना। देखिए माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर इतना, 7 0 2 5 और प्लस 3 0 0 3। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/2, 7 और प्लस 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 0, 5 और 3 8। ये हो गया हमारा एक्स का मान। चलिए हम अगला देखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर इतना है और 3x प्लस 2y बराबर इतना है। इसमें भी हमें x तथा y के मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने हैं। वाई बराबर इतना दिया हुआ है और 2x प्लस वाई बराबर इतना दिया हुआ है। चलिए हम इसे बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने हैं। वाई बराबर हमारा दिया हुआ है 3 2 1 और 4, और फिर दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 1 माइनस 3 0 और 2। देखिए यहाँ पर y का मान इतना दिया हुआ है, इसमें हम पहले y का मान रख देंगे। तो ये देखिए 2x प्लस y का मान रख देंगे 2 3 और 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस का 3 2। यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 0 माइनस का 3 2 और फिर माइनस 3 2 1 और 4। अब देखिए 2x बराबर हमारा हो जाएगा 1 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, 0 में से 2 जाएगा माइनस का 2, माइनस 3 में से माइनस 1 माइनस 4, 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर 2 गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। x बराबर हमारा हो गया माइनस 2/2 माइनस 4/2 माइनस 2/2 माइनस 2/2। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 बार में, इससे ये 1 बार में। x बराबर हमारा आ गया माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1।
फिर दिया हुआ है 9 क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन की x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 9, x तथा y के मान ज्ञात कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 0 x और फिर प्लस y 0 1 और 2 बराबर का 5 और 6 1 और 8। देखिए इससे हम पहले इन सभी में गुणा कर देंगे। देखिए 2 से इसमें 2 6 0 और 2x। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है y 0 1 2 बराबर 5 6 1 और 8। अब देखिए 2x प्लस 2। अब देखिए इन सभी को हम जोड़ देंगे। 2 और प्लस y 2 प्लस y 6 और 0 6 0 और 1 0 2x प्लस 2 2x प्लस 2 बराबर दिया हुआ है हमारा 5 6 1 और 8। अब देखिए 2x प्लस 2 बराबर हमारा है 8 के। 2x प्लस 2 बराबर है हमारा 8 के। तो 2x बराबर हमारा हो गया 8 माइनस 2। 2x बराबर हमारा हो गया 6। तो x बराबर हो गया 6 बट्टा x बराबर हमारा हो गया, यहाँ पर देखिए 2x बराबर हमारा इतना बराबर दिया हुआ है इतना। तो 2x बराबर 8 माइनस 2 प्लस का 2 है इधर जाएगा तो माइनस का। तो 2x बराबर हमारा हो गया 6। तो x बराबर हो गया 6 बट्टा 2 यानी 3। x बराबर हो गया 3। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 प्लस y बराबर हमें दिया हुआ है 5। देखिए 2 प्लस y बराबर दिया हुआ है 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस का 2 है इधर जाएगा माइनस का 2 y बराबर 3 यानी x बराबर 3 और y बराबर भी 3। अब देखिए ठीक उसी तरह प्रश्न संख्या 10 भी है।